This call is now being recorded. ठीक है बेटा, चलो बोलो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने थ्योरी पार्ट डिस्कस कर लिया था और शायद हम लोगों ने न्यूमेरिकल पार्ट कल के लेक्चर न्यूमेरिक, में हाँ शुरू कर सर। दिया था बेटा, है ना। न्यूमेरिकल में शायद स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे और 11th और 12th क्वेश्चन ये आप लोग को मैं करने के लिए बोला था। कितने लोगों ने कर लिया ये बोलो। हाँ सर, कर दिया। है ना, वो बहुत इजी क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से। एक तो थियोरेटिकल क्वेश्चन था शायद उसमें, और जो हाँ दूसरा क्वेश्चन था वो मोलर कंडक्टिविटी के बेस्ड था। और मैंने आप लोग को फॉर्मूला तो बता दिया था ना, 1000 K/C। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी आ जाती है, उसके बाद में जब उसको डिवाइड करते हैं तो अल्फा आ जाता है। और अल्फा की वैल्यू से हम लोग के ए मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते थे बेटा, है ना। तो ये हम लोगों ने कर लिया था। अब 11th 12th कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद में अभी हम लोग को स्टार्ट करना है 13 से, है ना। तो स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। एक ही मिनट यार, कहाँ पे होगा वो। स्क्रीन शेयर हो गई है कि नहीं हुई है। नहीं सर, नहीं हुई। नहीं हुई है, एक ही मिनट। स्क्रीन शेयर, स्क्रीन, अभी दिख रहा है। हाँ सर, हो गई। चलो, अभी तो हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए थे, 11th और 12th कर लिए थे। अब हम लोग को स्टार्ट करना है 13th क्वेश्चन से बेटा, ना। 13th क्वेश्चन से बहुत इजी है ये, कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शंस। इन रिडक्शंस को होने के लिए 1 2 3 करके दिया है, और कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी बेटा। चार्ज पूछा है मतलब क्यों पूछा है। और हाउ मच चार्ज इन कूलम्स या इन फैराडे नहीं पूछा है, तो हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। हम पहले फैराडे में निकाल लेंगे और उसके बाद में फिर कूलम्स में भी उसको कन्वर्ट कर लिया करेंगे, ठीक है। पहला है एल यस। प्लस थ्री से एल्यूमिनियम। बता सकता है इसका आंसर क्या आएगा कोई। 3F। थ्री आंसर आएगा बेटा, है ना। Al+3 है, तो उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स को आप प्लस कर दोगे तो एल्यूमिनियम में वो कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये देख रहे हो कि नहीं। ठीक है, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि एल्यूमिनियम बोला था हम लोगों को, और +3 स्टेट में ऑलरेडी है ऐसा बोला था ना। +3 में Al+3, तो इसके अंदर आप लोग कितने इलेक्ट्रॉन को प्लस करोगे। 3 इलेक्ट्रॉन को आप प्लस करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसके अंदर ऐसा बोला है कि Al+3 को Al में रिड्यूस करने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपसे पूछी है, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 3 फैराडे। ठीक है, और 3 फैराडे अगर नहीं रखना है आपको और कूलम्स में कन्वर्ट करने को बोला है, तो 3 × 9 6 4 8 7 और इज इक्वल टू दिस मच कूलम्स। ठीक है, तो ये पहला पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है बेटा, दूसरे पार्ट में क्या बोला है कि कॉपर+2 को रिड्यूस करना है। तो कॉपर+2 इलेक्ट्रॉन गिविंग कॉपर, ये सबको आ गया है कि नहीं। यस सर। सबको आ टू गया ना है बेटा। तो अब मुझे बताओ हाँ सर। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फैराडे कितनी होगी बेटा, 2F होगी। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स अगर आपको निकालनी है, तो 2 टू इंटू एट नाइन सिक्स फोर फोर एट एट सेवन फोर इज एट सेवन। इक्वल टू दिस मच कूलम्स। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या था, याद है कुछ। Al+3 से Al था पहला क्वेश्चन, कॉपर+2 से कॉपर था ये दूसरा क्वेश्चन। बहुत इजी इजी क्वेश्चन थे। तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसमें। MnO4- से Mn+2, MnO4- से Mn+2, दिस इज द क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि इसकी इक्वेशन आपको लिखने आती है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। अभी MnO4- था, और इससे क्या बताया था, Mn2+ ना। यस सर। हाँ Mn2+ सर। बेटा ना। ये क्वेश्चन है अभी। तब इसका रिडक्शन करवाना है, ये रिडक्शन करवाना है, तो कैसे करोगे जरा सोचो।
सबसे पहले तो लेफ्ट साइड पे मुझे ये चीज़ तो लिखनी पड़ेगी, MnO4 माइनस, 4 ऑक्सीजन है बेटा, 4 ऑक्सीजन को खत्म करने के लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी मुझे? 8 हाइड्रोजन। 8 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले तो 8H+ लिख दूं बेटा, बराबर। ठीक है, 8H+ लिख देता हूँ, और उसके बाद में प्लस करके क्या लिखना है वो मैं बाद में सोचता हूँ। और गिव्स लिख लेता हूँ सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है मुझे कि Mn+2 तो आपको लिखना ही लिखना है बेटा, है ना। अच्छा, आप मुझे बताओ कि टोटल पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड पे कितना है? सर 1, टोटल। सिंगल मतलब नेगेटिव टोटल चार्ज और 8। 8 पॉजिटिव चार्ज बेटा, है ना, 8 हाँ सर। पॉजिटिव हाँ चार्ज है ये। तो टोटल 7 पॉजिटिव तो हो चुका हाँ। हम्म है ना। और राइट साइड पे अभी फिलहाल के लिए अपने को 2 पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। हम्म। हम्म इसका मतलब यस सर। चार्ज को बैलेंस करना है, तो मुझे 5 यहाँ पे पॉजिटिव। 5 इलेक्ट्रॉन को 5 प्लस करना इलेक्ट्रॉन। पड़ेगा। हाँ। वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि चार्ज मुझे बैलेंस करना था, 2 पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड का ओवरऑल दिखाना था। देखो ये लेफ्ट साइड का ओवरऑल चार्ज हो गया। तो एक सिंगल नेगेटिव, यहाँ पे 5 नेगेटिव, तो मिला के 6 नेगेटिव और 8 पॉजिटिव, तो टोटल 2 पॉजिटिव आ गया बेटा, है ना। और 8 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है, तो इसको तो हम लोग एच लिख टू ओ सकते हैं फोर हाँ एच 4। टू ओ देखो, अच्छी बात यह है कि हम लोगों को इक्वेशन में कम से कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना आ गया। और जितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, उतनी ही क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फैराडे होती है। और उसी को अगर कूलम्स में अगर आपको कन्वर्ट करना है, तो 5 को आप 96487 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस मच कूलम विल बी और 100। अब बता बेटा, इजी यस। क्वेश्चन था ना ये, हाँ सर। है ना। ये एकदम इजी क्वेश्चन था, खाली आप लोग को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ही निकालने थे। जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं, उतनी ही क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फैराडे होती है। और बस उसको खाली 96500 JEE में और बोर्ड्स में 96487 से आप मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा, है ना। चलो, तो ये अपना समझ में आ गया होगा आपको, 13th क्वेश्चन एकदम ईजी है। आप लोग थोड़ा सा टाइम ले लो, और 14th वाला खुद से करके बताओ बताओ बेटा। 14th वाला ट्राई करो, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। अच्छे से करो, सब लोग करो बेटा, है ना। मैं डिस्कस करूंगा आप लोग से। देखो फिर से हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी ही पूछा है, तो मतलब हाँ आपको सर। क्यों निकालना है? हाँ सर 2 मिनट। क्यों निकालना है? इसका मतलब आपको क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फैराडे और बाद में इन कूलम्स निकालनी है। अच्छा, फैराडे में ही पूछा है, चलो ये भी बच गए हम लोग। क्वेश्चन में हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे ही पूछी है, तो आपको बाद में 96500 से मल्टीप्लाई करके उसको कूलम्स में कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली बेटा। तो 14th वाला तो ऐसे ही बहुत ईजी हो गया फिर। ठीक है, आप लोग ट्राई करो, 14th वाला क्वेश्चन दोनों करो। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, और उसके बाद में फिर मैं डिस्कस करता हूँ। सब बोलो बेटा। खुशी को अंदर लो ना, वो बाहर है। हाँ, तो उसको बोलना प्रियंका मैम को मैसेज करे हुए, ओके सर। है ना। वो प्रियंका मैम नीचे है, और लैपटॉप उनके पास है। ओके सर। ट्वेंटी ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2, है ना। ये सब देखो एप्लीकेशन बेस्ड है बेटा। आप लोग पूरा इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करके दे रहे हो एक इंडस्ट्रियलिस्ट को, कि अगर वो CaCl2 में से 20 ग्राम कैल्शियम बनाता है, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी का खर्च कितना होगा, है ना। तो ये सब एप्लीकेशन बेस्ड है। मतलब आप उसको अपना खर्चा बताओगे, तो आप उसको ये बताओगे कि ऐसा करने से आपका खर्चा रिड्यूस हो सकता है, नहीं ये सब चीज़ें बताओगे, तो ये पूरा का पूरा इंटरव्यू बेस्ड है। आपको इंडस्ट्री में जाओगे, तो इंटरव्यू वगैरह में ये सब चीज़ें बहुत पूछी जाती है। एप्लीकेशन बेस्ड है, अच्छा चैप्टर है ये। कैलकुलेशन भी एज सच इतना डिफिकल्ट नहीं है, खाली नॉन्स इक्वेशन में फॉर्मूला वगैरह बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकती है, और वो भी उन लोगों को जो कंसेप्ट अच्छे से नहीं सीखे होंगे उन लोग को। लेकिन एक बार कंसेप्ट अच्छे से बना लिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो मतलब इसके जैसा अच्छा कोई नहीं है। आप लोग अपने फ्रेंड से पता करो कि तुमको ऐसा लगेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत हार्ड है। सर हो गया। ओके बेटा, बाकी लोग भी करें, उसके बाद में डिस्कस करते हैं हम लोग।
20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। आ गई खुशी, आ गई फिर? हाँ सर। अच्छा ठीक है, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। चलो देखें आगे। बोला है कि 20 ग्राम कैल्शियम आपको बनाना है फ्रॉम मोल्टन CaCl2 है, मोल्टन CaCl2। हाँ सर तो हो बस गया। इक्वेशन खाली बनानी है कि मोल्टन CaCl2 में कैल्शियम के कौन से आयंस होंगे बेटा? तो Ca2 प्लस प्लस। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives Ca, हाँ बेटा, +2 इलेक्ट्रॉन gives Ca, गिविंग Ca। ये है ना बेटा। अब यस उसके बाद में ऐसा बोला है, अच्छा ये इक्वेशन से आपको ये पता चलता है कि 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे की टू है, इलेक्ट्रिसिटी gives 1 कैल्शियम mole, के 1 40 ग्राम। मोल को डिपॉजिट करवाने के लिए होती है। मतलब कितना? 40 40 ग्राम। ग्राम। 40 ग्राम। अब सबको पता चल चुका है कि जो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है, और 40 ग्राम ले लिया जाए तो उसी को 1 मोल बोलते हैं बेटा। तो 2 फैराडे अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो 40 ग्राम कैल्शियम जाके डिपॉजिट होगा। तो उन्होंने ऐसा पूछा है कि अगर मुझे सिर्फ 20 ग्राम ही डिपॉजिट करवाना है तो हाँ बताओ कितने फैराडे की खर्च होगी? तो सर ठीक है, 1 वैसे आएगा, तो 1 नाम तो कुछ फैराडे, आ ही गया 1 है, वन फैराडे। फैराडे बेटा, है ना। लेकिन फिर हाँ भी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप करना चाहते हो तो भी कर सकते हो कि ये एक्स को वहां भेज दो तो ये एक्स यहाँ आ गया, इक्वल टू 20 को वहां ले जाओ तो 2 तो पहले से था, 20 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड बाय ये 40 को यहाँ लेके आ जाओ तो ये 40 हो गया बेटा, एक्स की वैल्यू आ गई 1, है ना। तो 1 फैराडे, और इलेक्ट्रिसिटी फैराडे में ही चाहिए थी हमको तो उसमें भी कोई इशू नहीं हुआ। तो आंसर आ गया, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए फैराडे में, तो आंसर इज 1 फैराडे बेटा, है ना। और कर लोगे फिर उसके यस बाद वाला क्वेश्चन? हाँ क्या सर। क्वेश्चन था, क्या क्या था? यस सर, आ गया। सर Al2O3 था कितना कितना था? सर, 40 ग्राम। 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। हाँ यस सर। 40 ग्राम का। बोला है 40 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम क्या था, Al2O3 था क्या? हाँ सर। Al2O3 में जो हाँ एल्यूमिनियम तो होता है वो कौन से स्टेट में होता है बेटा? +3 में। Al+3 प्लस इलेक्ट्रॉन्स थ्री gives इलेक्ट्रॉन आ Ca। जाएगा और गिविंग एल्यूमिनियम आ जाएगा। हाँ मतलब 3 फैराडे के लिए एल्यूमिनियम कितना ग्राम आता है बेटा? 27। 27 ग्राम। 27। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 3 फैराडे के लिए एल्यूमिनियम 1 मोल डिपॉजिट होगा, मतलब हम्म, 27 ग्राम डिपॉजिट होगा। तो उन्होंने पूछा है कि कितने फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी लगेगी अगर मुझे एल्यूमिनियम का 40 ग्राम डिपॉजिट करवाना है। अब हम्म। सीधा सीधा एक्स की वैल्यू लिख दूं क्या मैं यहाँ पे? 40 को इधर हाँ भेज सर दूं, 4.44। है ना। 4.44। तो थ्री हाँ इंटू 40 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और 27 से आप डिवाइड कर लीजिए। तो 3 9 हो जाएगा, 40 डिवाइड बाय 9 कर लेना बेटा, कितना आएगा? 44। 4.44 फैराडे। ठीक है ना बेटा, ए एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, समझ में आ गया? यस सर। आपको नहीं आता समझ में? चलो बेटा, 14 के बाद एक काम करो आप लोग, 15 क्वेश्चन ट्राई करो अभी। अभी ये बार है ना, ये भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये बार ऐसा है कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ कूलम्स आपको बतानी है। तो आपने फैराडे में आंसर निकाल लिया तो उसके बाद में तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप खाली 96500 या कैलकुलेटर आपके पास है तो 96487 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना बेटा, है ना। 50 ये वाला करो। 14th में किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, और डाउट नहीं है तो फिर 15th वाला बोलो बेटा। 14th वाले में प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा? सर सर, एक पूछना था 15 वाले में कि 15 वाले हाँ में सर। एक मैडम आता हूँ, 14 वाले में किसी को प्रॉब्लम है क्या? 14 वाला बहुत इजी था, है ना। हाँ सर। चलो 15 वाला, हाँ बोल बोल। हाँ सर, इसमें अपन हाफ O2 लिख सकते हैं उसमें? कहाँ लिखना है आप फोटो? मतलब रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हाफ O2 लिख सकते हैं ना, लिख H2O सकते हैं और। लेकिन इट शुड बी ऑक्सीडेशन बेटा, है ना, ऑक्सीडेशन होनी चाहिए वो। हाँ सर। हाँ हाँ। हाँ ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब पता है ना, देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये हाँ सब तो लॉस पता है ऑफ ना। इलेक्ट्रॉन। हाँ, क्योंकि जब तक अपने को इलेक्ट्रॉन का लॉस होते हुए नहीं मिलेगा तब तक हम लोग उसका तब तक फैराडे नहीं हाँ निकाल सकते, और जब तक फैराडे नहीं निकाल पाएंगे तब तक
कूलम्स में नहीं निकाल पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी बेटा, ठीक है। तो करो, ट्राई सर करो, पहला देखते आ हैं, मैं गया। भी सोचता हूँ फिर, है ना। आ गया बेटा आंसर? यस सर। ठीक है, वेरी। क्या कर रहे हो, माइक ये है क्या? आवाज कहाँ से आती है फिर? यहाँ से आती? नहीं आएगी अब? सर सेकंड भी आ गया। अरे क्यों कह रहे यार, वही जगह आ जाना पड़ेगा। कौन है सीटी बजा रहा है ये? माधव, हाँ सर। कौन है वो जो सर मैं सीटी बजा रहा है? सर मैं नहीं बजा रहा सर, मतलब किसी मैं तो पंछी की समझ रहा आवाज हूँ है कि सर। तू बजा रहा है, मैं तो तुझसे पूछ रहा हूँ यार। अच्छा, सर पंछी की आवाज है, माधव, सीटी। ऐसा बोला इसका मतलब तू सीटी बजा रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। अरे सर। अच्छा समझ छोड़ गया छोड़ सर छोड़ मैं। छोड़ छोड़ चल। मैडम, सारे इंसानों को ही लिया है ना आपने? गलती से कोई चिड़ियाघर से तो नहीं आ गया? चिड़ियाघर प्राणीज आर नॉट अलाउड। ठीक है बेटा, 15th वाला देख लो, अभी हो गया क्या? यस सर। ठीक है चलो बेटा, 1 मोल ऑफ H2O टू O2। 1 मोल ऑफ H2O लेना कंपलसरी है, और इससे अपने को O2 का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। 1 मोल ऑफ H2O टू O2 ऐसा लिखा है। देख लेते हैं, 1 मोल ऑफ H2O टू O2, ठीक है ना। हाँ तो और क्या। अरे आपके यहाँ स्टेशनरी शॉप है कोई अच्छी वाली? है वो चाहिए। 1 मोल ऑफ H2O टू O2, ठीक है ना। H2O का 1 मोल लेना है, एंड इट शुड बी ऑक्सीडेशन बेटा, है ना, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। और इससे अपने को बनाना है O2, ठीक है। 1 मोल ऑफ H2O से अपने को O2 बनाना है। कैसे बनाएंगे बेटा, बोलो। पहले H2O हम्म मैं तो सर मैंने ऐसे लिखा H2O गिव्स H2 प्लस हाफ O2, उसके बाद दूसरी रिएक्शन ठीक है, तो ये O2 इसको हाफ कैसे माइनस। बोल रहे हैं, ऐसा सर हाफ हाँ, करो यहाँ पे उसको तो। हाफ ले लेते हैं। हाँ और फिर अपना 2H प्लस। 2H+ ले हाँ। लूँ? हाँ, हाइड्रोजन का 2H प्लस। और ऑक्सीडेशन कर रहा है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर। हाँ बहुत जोरदार, सही, एकदम सही बोला। हाँ। ठीक है बेटा, ये सर बहुत सही मैंने है। 2 स्टेप में किया है वैसे। हाँ ठीक है, चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली इट शुड बी ऑक्सीडेशन, बराबर। यस हाँ। सर। H2O का कन्वर्जन हाफ O2 में होना चाहिए, तो ऑक्सीजन का बैलेंस हो गया। अब H2 हाँ। को जब आप 2H+ लिखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली लिखना पड़ेगा। अब इससे फायदा यस। ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे, और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली आ गई आपकी 2 फैराडे। और क्वेश्चन में क्या हाँ। कूलम्स बोला बेटा? हाँ सर, कूलम्स में तो 2 इंटू तो 2 into 96487 से आप 487। मल्टीप्लाई कर लो, दिस मच कूलम्स। हो गया बेटा, हाँ। इजी था ना ये? हाँ सर। यस सर। हाँ ठीक है, चलो 1 मोल ऑफ H2O टू O2 वाला हो गया। अब नेक्स्ट कुछ क्या था क्वेश्चन? FeO सर, FeO। FeO, 1 मोल ऑफ FeO से क्या बनाना है, Fe2O3। Fe2O3, हाँ यस सर। सर। यहीं रख के जा रहे हो? आ रहे हो ना? ठीक। 1 मोल ऑफ FeO से बनाना है Fe2O3। ये इक्वेशन लिखा किसी ने बेटा? हाँ सर, यस सर। इसमें मैंने ट्राई किया तो इसमें भी ना ओ जैसे हाफ कर दिया था, तो अच्छा, आंसर आ रहा था 1F, लेकिन अभी पता नहीं है कि राइट है कि हाँ नहीं। तो बराबर है, 1 आ रहा है तो ठीक है, तो लेकिन चलो हाफ मैं कर देख दिया। लेते हैं इक्वेशन, इक्वेशन हाँ क्या लिखते हैं वो भी देख लेते हैं। FE। FeO लिखो, बराबर। यस हाँ। सर। और फॉर्म होना चाहिए बेटा FeO3। Fe2O3। हाँ, लेकिन हाफ 1 मोल से कभी ये तो बन ही नहीं सकता, कर तो नहीं इसको सकते कर सर, लेते हैं हाफ। अपने हाफ। हम्म। क्यों हाफ किया? क्योंकि Fe एक ही एटम था, तो यहाँ पर भी Fe का राइट साइड में भी Fe का एक ही एटम आना चाहिए, तो Fe2 का हाँ। हाफ कर लेंगे तो एक ही आ जाएगा। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बेटा, एक ऑक्सीजन यहाँ हाँ पे है, सर, वन एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन डालना पड़ेगा।
हाइड्रोजन कहाँ पे? सर एक H+ डालना पड़ेगा। H+? हाँ। क्यों? अरे यहाँ पर एक ऑक्सीजन है ना, हाँ और सर, यहाँ तो पर वहाँ तो कितने हैं? 3/2 है वहाँ बेटा। तो 3 है ना सर। यहाँ पे 3/2 है, हाफ से मल्टीप्लाई किया तो वो हाफ यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे 3/2 है, 3/2 का मतलब 1.5 होता है। तो राइट साइड पे हाँ 1.5 ऑक्सीजन है हाँ, और वन लेफ्ट पॉइंट साइड पे फाइव 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर अपने को जरूरत पड़ेगी 0.5 ऑक्सीजन की, तो 1.5 O2। तो हाँ। दिस शुड बी द रिएक्शन बेटा, ये एक रिएक्शन है। अब इसके अंदर ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कौन सा है वो अपने को सेपरेट करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन वाला पार्ट क्या होगा बेटा? Fe+2। ये Fe+2 में था बेटा, है ना, O का -2 है तो Fe का +2 होगा। और इट हम्म, गिव्स Fe+3, क्योंकि हाँ। Fe2O3 में Fe का +3 होता है। और एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करवा लो। देखा आपने? यस सर। ये कंप्लीट इक्वेशन हो गई। और इसमें से ऑक्सीडेशन पार्ट को मैंने सेपरेट कर लिया। अब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट आंसर आ गया 1 फैराडे। हाँ, और 1 फैराड। क्वांटिटी उसको खाली डायरेक्टली लिख दो, 96487 कूलम। हम्म। बराबर समझ में आ गया? हाँ तो सर। यस सर। FeO को Fe2O3 में आपने कन्वर्ट करके दिखाया है यहाँ पे, तो हाफ ऑक्सीजन आपको सिर्फ जोड़ना पड़ा बस इसके अंदर, और हाफ Fe2O3 बन गया। ठीक है। और Fe+2 का कन्वर्जन Fe+3 में ही तो हो रहा है। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे यहाँ से, एक O का -2 तो एक Fe का +2। सर मैंने डायरेक्ट भी किया। डायरेक्ट कर लिया तो भी ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या है कि आपको इक्वेशन लिखने को बोल देंगे एंड देन कैलकुलेट, ऐसा क्वेश्चन दे दें तो आपको ये भी लिखना आना चाहिए। मतलब ये डिफिकल्ट नहीं था बेटा, इजी था। एक Fe का कितना है इसके अंदर? +3। अब ऑक्सीडेशन +3। नंबर सबको निकालने को आता है बेटा, है ना। तो ऑक्सीडेशन तो बहुत खेला है हमने। Fe+2 से Fe+3 में जा रहा है, Fe+2 से Fe+3 में जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस हुआ होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 फैराड है, और 1 फैराड है तो 96487 कूलम। ठीक है ना, मेरे ख्याल से इजी था ये। ठीक है, बढ़ जाए क्या आगे? हाँ सर। ठीक है ना, चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ अभी। 16th वाला मैं बोलूंगा कि 4 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, देखते हैं आप लोग कितने लोग ट्राई कर पाते हो। आप लोग ट्राई करो बेटा, टेक योर टाइम, और उसके बाद में वी विल सी टू इट। मेरे ख्याल से ये साल यही यही क्वेश्चन आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये साल यही क्वेश्चन आया था। देख लेते हैं फिर भी एक बार, मुझे श्योर नहीं है। पेपर तो वैसे मैंने बहुत सारे चेक किए हैं, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। शायद ये क्वेश्चन आया है 16th वाला। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, ये क्वेश्चन तो था इसके अंदर। थोड़ा डेटा इधर उधर किया होगा तो पता नहीं। आप लोग ट्राई करें, इसको समझें, है ना। सबसे पहली बात तो आपको स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर वाज पासिंग थ्रू देम, ऐसा बोला है। और दिस सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर आपने इतना भी सोच लिया तो आपको फैराडे का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस याद आ जाएगा, है ना। 3 बीकर 3 डब्बे लिए थे हम लोगों ने, और सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तीनों डब्बे में से पास कर रहे थे। तो हाँ सर। सर इसमें ये एक फैराडे पॉसिबिलिटी सेकंड हो लॉ ऑफ सकती है। इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के साथ में ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि सबसे पहले आपको फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी लगाना पड़ेगा इसके अंदर। तो इसके अंदर एक्चुअली ना दोनों लॉज का एक साथ में कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा। लेकिन ये साल आ चुका है, 99% तो आ चुका है, 1% देखना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन इस साल आया है तो अगले साल थोड़े कम चांसेस है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आ सकता है। सर टाइम बोलो। टेकन आया है। क्या टाइम टेकन आया ऐसा? यस सर। ठीक है ठीक है, चल तो निकाल, बाकी लोग भी देख। आगे सर समझ नहीं। डेटा कलेक्ट करो और उसके बाद में देखो आप लोग की अप्रोच क्या है, फिर मैं अपनी अप्रोच बताता हूँ। पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना बेटा, नीचे भी लिखा है व्हाट मास ऑफ, उसके आगे लिखा है कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड बेटा। सर उसमें वो ये लिखनी पड़ेगी रिएक्शन, मतलब उसकी रिएक्शन के बाद लिख करना पड़ेगा कौन ना सी कॉपर रिएक्शन? और जिंक की। हाँ ये सब रिएक्शन लिखनी पड़ेगी ना, क्योंकि तभी आपको इक्विवेलेंट मास मिलेगा बेटा।
और इक्विवेलेंट मास का इंपॉर्टेंस है कि फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगानी पड़ेगी आपको इसके अंदर, है ना बेटा। सर मैंने सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वो जो रिएक्शन थी ना वो निकाली है, बाद में क्या करना नहीं पता है। कोई नहीं, तो फिर बाकी डेटा निकाल, अभी तो उसकी जरूरत भी नहीं थी अपने को निकालने की ना बेटा। सर एजी का मोलार मास क्या होता क्या बेटा? है? एजी का मोलार मास, एजी का एटॉमिक मास बोल यार, तू यार सॉरी झूठ बोल रहा है एटॉमिक मास, इतना देते सॉरी हुए यार मेरे को। एजी का सॉरी। एटॉमिक मास है 108, ओके 108, सर, याद कर लो अभी तो बेटा। हाँ सर। कॉपर का 63.5 है ना। हाँ सर, यस कॉपर जिंक का। कॉपर और जिंक का होता है कितना? जिंक का कितना होता है बेटा, किसी को पता है जिंक का? 65.4। 65.4 चलेगा, 65.38 होता है वैसे एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन 65.4 ले लोगे तो चलेगा बेटा। सर कॉपर का आया कॉपर का आ गया, कॉपर का क्या निकाला तूने? मास, हाँ हाँ, पॉइंट फोर। ठीक है। हाँ 0.42 ठीक है, सर। वेरी गुड बेटा, कॉपर का आ गया तो ठीक है, अच्छा। और एक बार जिंक का निकाल लो तो अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सेम टेक्निक जैसे कॉपर का निकाला वैसे जिंक का निकाले बेटा। यस। ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया बिल्कुल? किसी को ऐसा है जिस क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा, सर भलता भलता क्या दे दिया है, पता ही नहीं चल रहा कुछ? ऐसा तो नहीं है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा। आप इतनी अप्रोच लगा पा रहे हो कि इसके अंदर फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों का यूज करना पड़ेगा हमको, है ना। इतना तो कर पा रहे होंगे सब, ठीक है ना। चलो अभी ना मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप ध्यान दो जिसको इसको नहीं आया है। 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं अपने पास में, ABC, कंटेनिंग सॉल्यूशन। उसके अंदर कौन कौन सॉल्यूशन है? ZnSO4, AgNO3 और कॉपर सल्फेट। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर +2 है, Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर +1 है, और कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर +2 है, रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। इनको सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद में एक स्टेडी करंट 1.5 एम्पियर का हमने पास करा है। तो सबसे पहली चीज मेरे को जो डेटा के फॉर्म में इसके अंदर मिल रही है वो है आई की वैल्यू अपने को दे रखी है, और वो है 1.5 एम्पियर, सबसे काम की चीज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में बोला है क्या बोला है? स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर वाज पास थ्रू देम until 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर। दूसरी चीज जो मुझे सबसे काम की दी हुई है वो वेट ऑफ सिल्वर, वो है बेटा 1.45 ग्राम, ठीक है। और ऐसा बोला है कि हाउ लॉन्ग, ऐसा पूछा ना, क्या पूछा है? हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितनी देर तक करंट फ्लो किया है, इसका मतलब हम लोगों को टाइम मालूम करना है इन सेकेंड्स। फिर उसके बाद में ऐसा बोला है कि कॉपर का और जिंक का कितना मास डिपॉजिट होगा, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को हम लोग ट्राई करते हैं कंप्लीट करने का, जो पूछा है कि कितने टाइम के लिए करंट फ्लो हुआ होगा। आप लोग को पता है जब मैंने फैराडे के फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको क्वेश्चन करवाए थे, तो उसके अंदर करंट और टाइम दोनों की वैल्यू मैंने आपको दे दी थी, और आपको कितना वेट ऑफ सिल्वर, कितना वेट ऑफ निकल, कितना वेट ऑफ जो भी सब्सटेंस था वो आपको निकालना था। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया, ये 3 डेटा में से उसने आपको करंट दे दिया है और वेट दे दिया है, तो टाइम निकालने को बोला है। तो निकाल सकते हैं, हमारी अप्रोच देखना कैसी है। अब देखो इसमें सबसे पहले अगर मुझे वेट ऑफ Ag पता है 1.45, तो क्या मैं पता कर सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag कितने होंगे? यस नंबर ऑफ सर। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मास अपॉन, बोलो बेटा, मास BSF तुम अपॉन मोलार मोलार मास। मास। मास अपॉन मोलर मास, और सिल्वर है तो उसका एटॉमिक मास ले लेंगे बेटा। तो 1.45 को जब 108 से हम डिवाइड करेंगे तो मुझे Ag का नंबर ऑफ मोल्स मिल गया कि नहीं?
ठीक है। यस और अब देखो, अब ये इक्वेशन लिखने का कुछ फायदा है कि Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इज गिविंग Ag। Ag के जितने मोल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के उतने ही मोल्स होते हैं, बराबर। यस सर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag अगर इतना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा? 1.45 डिवाइड बाय 108। कैलकुलेशन हम लोग लास्ट में करेंगे, अभी फिलहाल के लिए उसको ऐसा ही रखते जाओ तो सबसे इजी काम। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया अपने को। तो जितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या मैंने आपको एकदम स्पष्ट बता दिया है कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फैराडे में उतनी ही होती है जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1.45 डिवाइड बाय 108, 1.45 डिवाइड बाय 108, ये हो गया क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फैराडे। मैं सही लिख रहा हूँ? कुछ दिक्कत है तो बोलो मेरे को बीच में। सही, यस सर। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो सर। है ना। अच्छा, अब मुझे बताओ कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फैराडे में अगर मुझे मिल चुकी है तो क्या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कूलम्स में मुझे मिल जाएगी? 1.45 डिवाइडेड बाय 108 और इनटू ये होता है 96487। अब ये मिल गई क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स, ठीक है ना। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो I इंटू टी होता है। Q इज इक्वल टू आई टी, यस इक्वल सर। टू 1.45 मल्टीप्लाई बाय 96487 डिवाइडेड बाय हो गया 108। अब मुझे बताओ कि करंट की वैल्यू दे रखी है 1.5, है ना। तो करंट की वैल्यू 1.5 में यहाँ पे पुट करके इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ बेटा, तो ये भी मुझे मिल जाएगा टाइम इन सेकेंड्स। वो आ गया 1.45 इंटू 96487 डिवाइडेड बाय 108 तो है यहाँ पे, और ये आ गया 1.5। देखा। अब एक साथ में इतना लिखने के बाद एक साथ में कैलकुलेटर चला लो और आपका आंसर निकाल लो बेटा, है ना। हो गया बेटा, इजी है। यस सर। ठीक है, कितना आया बेटा टाइम इन सेकंड, कितना आया? सर 863.7। 863.6। एक ही सेकंड है, टाइम इन सेकंड। हाँ 863 863.7। 63.7। तो हाँ कितना हो रहा है? 14 मिनट और 14 सेकंड कुछ ऐसा आ रहा है। 14.14 कितना आ रहा है? हाँ सर, तो ये सेकंड्स में आया होगा बेटा, मिनट में कितना आया? हाँ 2 मिनट सर। 60 से डिवाइड करके बोल बेटा आंसर। हाँ सर 14.4। 14.4 आ रहा है, ऐसा कुछ है ना। तो 14.4 मिनट में आ जाएगा। थोड़ा छोटा फिगर दिखाने के लिए हम लोगों ने मिनट में भी इसको कन्वर्ट कर लिया बेटा। तो ये अपना सर हो गया। हाँ बेटा बोलो। हाँ, अपने कुलम ये जो टाइम होता है उसमें सेकंड ही कंसीडर करना होता है ना, यूनिट। हाँ, सेकंड ही कंसिडर, जो हाँ फॉर्मूला है उसमें तो जो आंसर आएगा बेटा वो सेकंड में ही आएगा। लेकिन हाँ मान लो कि आपको बोला है कि एक्सप्रेस योर टाइम इन मिनट या आर, तो वो भी आपको हाँ करने आना चाहिए, बस ऐसे ही कुछ नहीं है ना, चलेगा। मिनट में सेकंड में रखोगे तो भी बेटा चलेगा, कोई बात नहीं, है ना। चलो, यस सर। तो ये अपना हो गया टाइम, आ गया आंसर अब बराबर। अच्छा, अब है ना अपने पास में देखो ऐसा बोला है कि वेट ऑफ सिल्वर जो डिपॉजिट हुआ है बेटा वो कितना हुआ है? 1.45 था ना। हाँ यस सर सर। 1.5। 1.45 है ना। अच्छा, सिल्वर का जो इक्विवेलेंट मास होता है ना बेटा वो होता है 108 और डिवाइड बाय 1। मैंने आपको सिखाया था इक्विवेलेंट मास निकालने का यस फॉर्मूला, सर। है ना। जो एटॉमिक मास होता है उसको डिवाइड करना होता है बेटा उसके चार्ज से खाली। तो Ag के ऊपर प्लस चार्ज होता है, ये अपने को पता है, ठीक है। अच्छा, अपने को बोला है कि वेट ऑफ क्या निकालो? कॉपर निकालो। हाँ सर, कॉपर और यस जिंक सर। दोनों वेट बोले। ऑफ कॉपर निकालो, चलो मान लो, है ना। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर ये क्या होता है बेटा? 63.5, बराबर ना। हाँ सर। कुछ गलती करी मैंने? नहीं सर, बराबर है। इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इज 63.5। सब लोग हाँ कह रहे हैं। हाँ सर, बराबर है। नहीं यार, यहाँ तो तुम लोग मिस्टेक कर देते हो यार। अभी मुझे याद आ गया, यही क्वेश्चन आया ये साल 2020 के सर एग्जाम में, डिवाइडेड यही बाय क्वेश्चन। करना पड़ेगा ना हाँ, टीचर। डिवाइड बाय तो सर करो बेटा, डिवाइड बाय इतना तो भूल जाते हो आप लोग। कॉपर +2 चार्ज का होता है। मैंने बोला कि मोलार मास और इक्विवेलेंट मास में डिफरेंस है। इक्विवेलेंट मास जो होता है वो मोलार मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी होता है।
63.5 करने के बाद में आपको 2 से डिवाइड करना नहीं भूलना है। अच्छा, यहाँ पे 1 से डिवाइड करके बताया ना मैंने ऊपर अभी आपको। 1 हाँ से हाँ क्यों डिवाइड किया? तो क्योंकि Ag +1 चार्ज का था बेटा, और कॉपर जो है वो +2 चार्ज का है। देखो अब ये अपने पास डेटा कलेक्ट हो गया। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग जानते ही हैं कि वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर और डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, है ना। अब निकाल लोगे बेटा। इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर आपको पता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर आपको पता है, वेट ऑफ Ag आपको पता है, और वेट ऑफ कॉपर आपको मालूम करना है। बस कर लेंगे ये क्वेश्चन अभी, कि मैं लिख के बताऊं पूरा? हाँ सर, कर लेंगे। बेटा बोलो, कर लोगे? हाँ सर, कर यस सर वेट ऑफ ना। Ag खाली, हाँ बोल बेटा। सर मैंने ऐसे किया है कि 2F अगर 63.5 देता है तो ऊपर जो मैंने पहले एजी में क्या किया, 108 ग्राम 964873 देता है तो 1.5 ग्राम कितना, वैसे करके। हाँ तो बस वही है, उसी से फैराडे का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उन्होंने डिराइव किया है। तो अपने पास क्या डायरेक्ट फॉर्मूला हो तो सब्स्टिट्यूशन करके आंसर इजी पड़ जाता है, और कुछ नहीं, यस सर। तो फिर है ना। देखो कॉपर में ये, भी मैंने ऐसे ही किया, 2F अगर उतना देता है तो 1295 हाँ वो ठीक है, कितना, वैसे। चलेगा, आंसर उससे वही आएगा। लेकिन क्या है कि डायरेक्ट फॉर्मूला से एकदम छोटा पड़ जाता है ना ये क्वेश्चन। अब देखो इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर मुझे पता ही है कितना, 108, कॉपर का 63.5, और मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 था, उसको 2 ऊपर भेज दिया मैंने, बराबर ना। वेट ऑफ कॉपर को अगर मैं x ले लेता हूँ तो वेट ऑफ सिल्वर मुझे पता है 1.45। तो मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन किया और आंसर निकाल लिया, यस सर। है ना। तो इसलिए फिर वो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, इतना फेरेड है उतना फेरेड है। तो ठीक है, लॉजिक से निकाल सकते हैं, मतलब वो इजी है। लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाई कर लो तो अच्छा है ना। यस हाँ सर। ठीक सर। है, चलो तो ये आप लोग कर लेना। और उसके बाद में जिंक के लिए अगर निकालना है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ क्या हो जाएगा, जिंक, ये बार ले लो, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर जो होता है बेटा वो 108 ही होता है, डिवाइड बाय 1 को मैं शो नहीं कर रहा। और वेट ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक कितना होगा, 60, कितना था, 65.3 65.4 30। था। लेकिन इसमें भी हाँ आपको 4। डिवाइड बाय 2 तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हाँ जिंक भी हाँ जो होता है वो अपने +2 चार्ज में होता है बेटा, है ना। अब देखो ये इतना पार्ट तो बहुत ईजी है। सिल्वर का वेट आपको दिया है क्वेश्चन में, तो आपको जितना जितने सब्सटेंस का वो उनको वेट पूछना हो वो पूछ ले। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट आपको आंसर निकालना है फॉर्मूला बेस्ड, है ना। यस सर। हो जाएगा बेटा, चलो। हाँ सर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये 4 मार्क के लिए आपसे पूछ सकते हैं, तो आप ध्यान रखो जरा। अब 16th क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। मुझे बोलो 17th क्वेश्चन तो क्या मैंने थियरी में करवा दिया है आपको? हाँ सर, करवा दिए यस सर। रस्टिंग ऑफ जो भी आयरन। कोरोजन टू टॉपिक मैंने आपको पूरा पढ़ाया है ना, सारे कोरोजन का। इक्वेशन आपको एक साथ में 17 में लिख देनी है ना। देखो अभी ऐसा कोई थियरी क्वेश्चन आएगा ही नहीं जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया होगा। आपको ऐसा पूछा है कि एक्सप्लेन हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन इज एनविसेज एज सेटिंग अप ऑफ एन क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता ही है कि रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में पूछा है, और मैंने जितना पढ़ा बताया है वो आपको पूरा लिख देना है इसके अंदर बेटा, ठीक है। चलो अब आप 18th कितने हैं, 18 और 19 दो क्वेश्चन अपने बचे हैं, वो कंप्लीट करते हैं हम लोग। 18th वाला स्टार्ट करो आप लोग, 18th वाला स्टार्ट करो। और इससे पहले अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो पहले पूछ लो। 18th क्वेश्चन करते हैं, फटाफट करो। ये टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोग को थियरी में करवाया है, और एक बार डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये सब आ गया तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, पूरा का पूरा फॉर्मूला खत्म। एक डेटा मिसिंग है बेटा, है ना, डेटा मिसिंग है। देखो आप लोग पकड़ पाते हो कि नहीं। ईएमएफ सीरीज की हेल्प लेनी पड़ेगी इसके अंदर बेटा, यस सर। है ना। ठीक है, आप लोग पहले आइडिया निकालो, फिर उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, मैं बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। अपना हाँ बोल बेटा। ई नॉट नहीं दिया है, ई नॉट ऑफ सेल। हाँ ई नॉट नहीं दिया है। डेल्टा जी के नहीं लिए तो दिया है तो ई नॉट ऑफ कैथोड और एनोड भी दे देता ना हमको।
हाँ तो भी क्रोमियम चलता निकाल लेकिन। लेते हैं बेटा, ई नॉट ऑफ कैथोड और एनोड नहीं दिया है, मतलब क्रोमियम का क्रोमियम प्लस 3 वाला ई नॉट और CD+2 और CD वाला एनोड देना, कैथोड देना चाहिए था उसको। अब कोई बात नहीं, अपने एक काम करते हैं, ये सॉल्यूशन में से उसकी वैल्यूज देख लेते हैं बस खाली, और ये क्वेश्चन में दी रहेगी, आप निश्चिंत हाँ रहो। सर, और ये अपना जो 16 वाला क्वेश्चन था ना, उसकी आंसर्स क्या आएंगे, क्योंकि पता नहीं है सर। मतलब कौन सा, इससे पहले जो बताया मैंने वो, हाँ हाँ, उसमें आंसर क्या आएंगे? एक मिनट है, है ना? क्यों इसमें आंसर नहीं दिया हुआ टाइम इसमें? 14.4 नहीं है। सर, मैंने अभी उसके देखा ना, बाद तो उसमें चेक करने के लिए तो उसमें सब कुछ रिपीटेशन ही है, मतलब आंसर नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा, ऐसा है, मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। 16th वाला ना? हाँ सर, रिपीट किया हुआ था, आंसर नहीं था। अच्छा हाँ, खाली 14.4 मिनट्स तक ही उन्होंने कर लिया है, हाँ बराबर है। उसके आगे सर उन्होंने किया कॉपर नहीं का है लेकिन। 0.426 ग्राम है और जिंक अच्छा का अच्छा 0.439 ग्राम। अच्छा, ठीक है। तो वो आप खाली फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेते ना बेटा, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, जो आपका आंसर आएगा वो सही आंसर आएगा, इसके अंदर सोल्यूशन नहीं दिया है, ये और बात है, हाँ बराबर, इनकी गलती है। 14.4 मिनट को ही कैलकुलेट किया है, आप ऊपर डबल हो गया क्या ये? हाँ हाँ सर, डबल हो गया। ट्रिपल हो गया, ट्रिपल। अब अच्छा ट्रिपल हाँ हाँ, तीन बार कैलकुलेट कर तीनों लिया, तीन में एक ही चीज है, एक में सच है, बाकी दो में गलत। बराबर। तो कॉपी करने वाला ध्यान रखें जरा इसको, है ना, 2 बार नहीं कर लेना फिर से। सर 3 बार हो जाएगा एक बार। हम्म, देखो खास करके आप 16th क्वेश्चन को ध्यान रखना, क्योंकि वो 14.4 मिनट और वो भी 2 बार निकाल लिया बेटा गलती से, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, वैसे आपको सिखा दिया ना, इतना क्या सोचने की जरूरत है, कोई बात हाँ नहीं। क्या चलो है 18th आंसर? वाला करो ना। ठीक 18th है। वाले में देखो यहाँ पे वैल्यूज दी है, ई ऑफ CR+3, CR की जो वैल्यू है वो -0.74 है, और CD+2 और CD की वैल्यू है -0.40, ठीक है बेटा। CR+3, CR की वैल्यू है -0.74, और CD+2 और CD की जो वैल्यू है वो -0.40। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये वैल्यू हमको याद करनी है, तो याद नहीं करनी है बेटा, ये क्वेश्चन में दी रहेगी आपको, ठीक है। ओके सर। और ये वैल्यू कहाँ से निकाली है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से निकाली है। यस सर, तो ई नॉट प्लस 0.34 आ गया वोल्ट। बराबर है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड होगा बेटा, बराबर है ना, 0.34 आएगा बेटा। ई नॉट निकाल लिया, और उसके बाद में फिर डायरेक्ट गिब्स एनर्जी निकालो धनाधन, यस और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ई नॉट, डेल्टा जी नॉट और के एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, किसी एक की वैल्यू आपको पता चल जाए ना, तो बाकी दो की वैल्यू को आपको निकालने को बोलते हैं, बस यही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। रिवाइज करते रहना बेटा, रिवाइज आप लोग जितना ज्यादा करोगे ना उतना आप लोग के लिए अच्छा है, और यही है सॉल्यूशन के लिए भी, है ना। 3 महीने के बाद आपको ऐसा एहसास होगा कि मोहम्मद सर ने सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करवाए ही नहीं है, आपको ऐसा एहसास होगा, ठीक है, अगर आपने रिवाइज अच्छे से नहीं किया होगा तो। रिवाइज अच्छे से करो, ये 4 चैप्टर अभी मिड टर्म हम लोग सुन अनाउंस करने वाले हैं बेटा, तो ये 4 चैप्टर की टेस्ट एक साथ में होगी। ओके। अपने आप को चीट नहीं करना बस, ये मेरा एक सजेशन है आप लोगों को, और हम लोग को तो आप चीट कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग को सब पता चलता है, हम बोलते नहीं है, ये और बात है। खुद से मेहनत करो, तैयारी करो, और अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आओ। आज के लेक्चर में कोई एब्सेंट है क्या बेटा? कोई एब्सेंट है हाँ तो सर, बोलो बेटा, एब्सेंट में सर तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा एक वो तो फिंगर आयुषी पे। नहीं है। खुशी तो आ गई थी ना फिर वो, हाँ सर, आयुषी आयुषी आयुष, आयुषी नहीं है। हाँ आयुष, सर। आयुषी नहीं है, आयुष और ही एब्सेंट है, दूसरा, अच्छा। लॉग बुक का हाँ, है। और बाकी दूसरा सारे हैं, तो पता नहीं दूसरा कौन सा। आलिया एब्सेंट है ना? नहीं आलिया तो सर, नहीं मैं सर, प्रेजेंट हूँ और सर। हाँ हाँ पता है, पता है, हाँ। मजाक।
कौन एब्सेंट है? सर पहले का आंसर आया। डेल्टा जी नॉट का आंसर आ गया बेटा? हाँ हाँ बोलो। सर, के लाया डेल्टा जी नॉट के बाद, मतलब लास्ट आंसर 3.13 इंटू 10⁻34 है, और डेल्टा जी नॉट माइनस 196.83 वैसा ठीक, देख लेते हैं एक बार। केजे पर मोल। हाँ सर, आयुषी और आदित्य दोनों एब्सेंट। आदित्य एब्सेंट है आज? ठीक है। हाँ, क्यों? पता नहीं, फिजिक्स में था, इसमें नहीं पता। फिजिक्स में था और केमिस्ट्री में एब्सेंट है ऐसा? हाँ सर। अभी नहीं है कि ज्वाइंट ही नहीं हुआ? सर जॉइंट तो शायद तक हुआ था, हाँ जॉइंट तो हुआ था, हाँ आपने तो बोला हाँ नहीं। सर, ज्वाइंट हुआ था। हाँ ठीक है ठीक है, ज्वाइंट हुआ था तो ठीक है, फिर वो नेटवर्क के इश्यूज होंगे शायद। चलो कोई बात नहीं बेटा, हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला मैं आपको इसी में समझा देता हूँ, मतलब बहुत इजी है ये, खाली फॉर्मूला बेस्ड है। तो 18th वाला जो पहला है ना बेटा, वो देखो, 2CR प्लस 3CD प्लस 2 गिव्स 2CR प्लस 3 प्लस 3CD। आपको बोला है कि इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल सबसे पहले तो आपको निकालना है, मतलब ई नॉट ऑफ सेल निकालना है। और लास्ट में नीचे लिखा है कि डेल्टा जी नॉट भी कैलकुलेट करो और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट करो। तो ये तो बड़ा क्वेश्चन हो गया बेटा। सबसे पहले आपको ई नॉट निकालना है, तो ई नॉट का फॉर्मूला हमने क्या निकाला है बेटा? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। और कैथोड का ई नॉट और एनोड का ई नॉट जब हम लोग माइनस कर देते हैं तो हम लोगों को ई नॉट ऑफ सेल मिल जाता है। अच्छा, पहली आप खाली रिएक्शन देख के मुझे बताओ कि इसमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है और रिड्यूस कौन हो रहा है? 2CR वाली जो इक्वेशन है उसमें बताओ कि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? सर सर सीआर सीआर ऑक्सीडाइज हो CR रहा है, सीआर हो रहा सीडी है रिडक्शन ऑक्सीडाइज। और रिड्यूस CD हो रहा है। रिड्यूस हो रहा है बेटा। तो जो ऑक्सीडाइज होता है वो एनोड होता है कि नहीं? हाँ यस सर। और जो रिड्यूस होता है वो कैथोड होता है कि नहीं? यस सर। है ना? तो मतलब CD+2 का पोटेंशियल माइनस CR का पोटेंशियल जब माइनस कर देंगे दोनों को तो हम लोग को ई नॉट ऑफ सेल मिल जाएगा। है ना? तो ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक मिनट ना, कहाँ चला गया क्या ये? तो आप लोग को देखो कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे CR+3 CR की वैल्यू दी हुई है -0.74। CD+2 और CD की वैल्यू दी हुई है आपको -0.40। जो CD+2 है वो आपका कैथोड है, CR+3 जो है वो एनोड है, और कैथोड माइनस एनोड ही तो करना होता है आपको। मतलब -40 -0.40 माइनस ऑफ माइनस तो मतलब प्लस और 0.74। तो ई नॉट ऑफ सेल कितना आ गया? 0.34। समझ में आ गया? कुछ दिक्कत है इसके अंदर बेटा? नहीं ना? नहीं सर। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे टाइप के करे हम लोगों ने, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। सिर्फ आपको ये पहचानना होता है कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है, दैट्स इट। एक बार आपने ये पहचान लिया कि एनोड कौन है कैथोड कौन है, तो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, बस वही आपका ई नॉट ऑफ सेल होता है। ठीक है? अच्छा, एक बार ई नॉट ऑफ सेल पता चल गया अपने को, तो हम लोग को निकालना है डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला होता है -NF ई नॉट ऑफ सेल। देखा है हम लोगों ने हाँ थियरी में कोई? यस सर। -NF ई नॉट ऑफ सेल, तो एफ तो आपको पता ही है बेटा, 96500। 96 और आपको ई नॉट तो अभी मिला है ना, 0.34। तो आपको सिर्फ क्या निकालना होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन देख के मुझे बताओ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हैं? सर 6 सर। 6। 6 है। कहाँ चली गई equation? ये रही, हाँ। ये क्या हो रहा है ऊपर? अटक रही है सर, अटक रही है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसके अंदर आप लोग खाली क्वेश्चन देख के या इक्वेशन देख के ही पता चल जाएगा कि आपको 6 है। एक हाँ क्रोमियम का सर। ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट साइड पे 0 है कि नहीं? यस सर। और राइट साइड पे कितना है? +3। +3 है। तो 0 से +3 जा रहे हैं, मतलब चेंज 3 का हुआ। हाँ, लेकिन हम लोगों ने 1 1 नहीं लिया है, हमने 2 2 लिया है। 2 2 3 है तो 2 3 है जा ना? 6 हो 0 से हाँ 6 पे जा रहे हैं हम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो 6 हो गए ना बेटा। और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 6 है, तो देखो अब डेल्टा जी के एक्सप्रेशन में -NF ई नॉट ऑफ सेल लिखा है, ई नॉट की जगह पे 0.34 लिखा है, एफ की जगह पे 96500 लिखा है, और एन की जगह पे बेटा 6 लिखा है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आंसर आएगा आपका जूल्स में आएगा, और जूल्स को आप किलो जूल्स में डिवाइड बाय 1000 करके कन्वर्ट कर सकते हो बेटा। है ना? तो ये हो गया यस। डेल्टा जी नॉट -NF ई नॉट ऑफ सेल। अच्छा, एक बार आपको डेल्टा जी नॉट पता चल चुका है तो आप के निकाल सकते हो। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT और उसके बाद में लॉग के। डेल्टा जी नॉट
इज इक्वल टू -2.303 आर टी, और लॉग के डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आपको पता है बेटा, आपको किस में लेनी है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू, जूल्स में लोगे कि किलो जूल्स में लोगे बेटा? सर जूल्स। जूल्स में जूल्स लेना में पड़ेगा बेटा, क्यों जूल्स में क्यों लेंगे? सर इस के में जूल्स में ही लेंगे ना, मतलब लॉग के निकालेंगे तब। हाँ क्यों क्यों, वही पूछ रहा हूँ क्यों यहाँ पे, क्योंकि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हो सकता है कि आप 196.860 पुट कर दो गलती से, है ना? तो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक कि जूल्स चाहिए या किलो जूल्स चाहिए, और क्यों? सर आर की वैल्यू सर लेने आर के की लिए। वजह हाँ से बेटा, सर। आर की वैल्यू 8.314 हाँ जूल्स पर केल्विन पर मोल होती है बेटा। तो आर की वैल्यू अगर जूल्स में होती है तो डेल्टा जी की वैल्यू भी जूल्स में ही होनी जूल्स में चाहिए, होना चाहिए। ताकि यूनिट कैंसिल हो जाए बेटा, है ना? तो डेल्टा जी की वैल्यू आपने पुट करी 1 - 196 और 860 -2.303, आर की जगह पे आप 8.314 पुट कर लेना, और टेम्परेचर टेम्परेचर आपको 298 केल्विन दिया हुआ है। थोड़ा सा मैंने कल यस आपको ट्रिकी ट्रिकी चीज बता दी थी कि अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है और जे डबल नीट की बात हो रही है अगर, तो 8.314 को आप 25/3 लिख सकते हो, और यस टेम्परेचर सर। को आप 300 मान के 3 × 10⁻² ले सकते हो, तो आपका क्या है कि इजी हो जाएगा बेटा, है ना? समझ में आ रहा हाँ है? सर। हाँ तो आप लोग ये वैल्यू यस सब्स्टिट्यूट कर लो, क्योंकि अभी आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो सारी एग्जैक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकालना। तो लॉग के का जो आंसर आता है ना बेटा, वो 34.5014 आता है। फिर उसके बाद में जब 34.5014 का एंटी लॉग निकालते हैं, तो एंटी लॉग निकालना आता है आपको? एंटी लॉग 50 यस का सर। 14 में देखेंगे, पॉइंट के बाद के नंबर्स देखने होते हैं एंटी लॉग में। तो 50 का 14 में टेबल में चेक करेंगे तो 3174 दिखेगा आपको। 3 के बाद आप पॉइंट लगा दोगे, और पॉइंट से पहले जो 34 था वो 10 की पावर में चला जाएगा, 10 की पावर 34। ठीक है, कुछ दिक्कत है इसके अंदर तो आप लोग मुझे बताओ, तो हम लोग बात करते हैं, और उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आप लोग करके बताना मुझे। के की वैल्यू, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू और ई नॉट की वैल्यू, है ना? तो मैं टेबल से अब मतलब समराइज कर सकता हूँ आपके लिए, बहुत इजी बात थी इसके अंदर। इक्वेशन को देख के आपने बताया कि जो एन की वैल्यू है ना बेटा, वो 6 है ना? कैसे पता चला आपको कि एन की वैल्यू 6 है? लेफ्ट साइड पे आपको 2 CR दिख गया, और राइट साइड पे आपको 2 CR+3 दिख गया। तो यहाँ पे तो CR का चार्ज 0 होता है, और यहाँ पे +3 × 2 6 होता है। तो क्या मैं 0 से 6 पे जा रहा था, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 6 आ गए। ई नॉट आपको कभी भी कैलकुलेट करने को बोलेगा तो बेसिक सा फॉर्मूला है बेटा इसका, ई नॉट ऑफ कैथोड करना है और ई नॉट ऑफ एनोड करना है। कैथोड आपको पहचानने आना चाहिए, एनोड आपको पहचानने आना चाहिए, दोनों की वैल्यूज क्वेश्चन में दी होगी, माइनस कर दोगे आपको ई नॉट ऑफ सेल मिल जाएगा। ई नॉट ऑफ सेल एक बार आ गया तो अब आप बोलोगे कि डेल्टा जी नॉट मुझे निकालना है। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला होता है, नहीं, हाँ बराबर ना, ई नॉट निकालने के बाद डेल्टा जी नॉट निकाला था, -NF E नॉट ऑफ सेल। ई नॉट ऑफ सेल आपने निकाला इससे पहले, एफ आपको पता है 96500, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 6 होते हैं। आपका आंसर आ जाएगा बेटा डेल्टा जी नॉट। वो शुरू में जो आंसर आएगा वो जूल्स में आएगा, लेकिन आप अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो रिप्रेजेंट कर सकते हो किलो जूल्स में। ठीक है, एक बार डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आपने निकाल ली, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी और लॉग के, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। टेम्परेचर 298 है, आर जो है वो 8.314, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आप निकाल चुके हैं थोड़ी देर पहले ही। तो आपको इससे किसकी वैल्यू पता चल जाएगी बेटा? लॉग के की वैल्यू। एक बार लॉग के की वैल्यू आ गई, ठीक है, जो कि कितनी आई है वो मैं देख लेता हूँ। लॉग के की वैल्यू, लॉग के 34.5014, 34.5014। अब आपको के की वैल्यू निकालनी है तो मतलब क्या लेना पड़ेगा आपको? एंटी लॉग लेना पड़ेगा। किसका लेना पड़ेगा? 34.5014 का। तो इसका मतलब कैसे निकालेंगे? अब आपको एंटी लॉग चेक करना है तो आप एंटी लॉग टेबल ओपन करोगे, 50 का 14 में एंटी लॉग आप चेक करोगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। वो 4 नंबर कौन से हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ से। 3174, तो आप लिख दोगे 3174, और फर्स्ट नंबर के बाद हमेशा आपको पॉइंट लगा देना होता है, आपने लगा दिया पॉइंट, ठीक है। और इनटू ये जो पॉइंट के पहले 34 है वो 10 की पावर में चला जाएगा, 10 की पावर 34। तो दिस विल बी योर आंसर। समझ में आ गया? समराइज हो गया ये?
चलो यस अभी सर। आप लोग ये वाला भी कर लो फिर। ये वाला हो गया है सबका। एक और सेल दिया हुआ है ना बेटा, Fe+2 वाला। अब देखो इसके अंदर भी Fe+2 किया है और बाद में आगे रिपीट कर दिया है उसका ना पूरा, डेल्टा जी वाला पूरा का पूरा रिपीट कर दिया है। हाँ देखो यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन आप कॉपी नहीं करेंगे एग्जाम में, ठीक है, दूसरे सेक्शन का। सर अपना ई नॉट ऑफ वो Fe3 वो क्या है? हाँ वो अपने को पता होना चाहिए अभी। तो वो हाँ, आपको कहाँ से मिल जाएगा बेटा? वो वो टेबल में से। सीरीज। हाँ टेबल में से मिल जाएगा ना। टेबल में से आप Fe+2 से Fe+3 वाला देख लेना। हाँ ठीक है ना, देख के बताओ। चलो है टेक्स्ट बुक है अभी आपके पास? सर PDF। पीडीएफ में देख के बताओ। रिडक्शन पोटेंशियल है सारे, Fe+3 से Fe+2 का डेटा दिया होगा आपको, और Ag सर प्लस से Ag का डेटा दिया होगा। Fe+3 वो उसका 0.77 है। और ठीक है, Fe+3 से Fe+2 वाला है ना? Fe+3 हाँ, से Fe वाला तो नहीं देख रहा? नहीं Fe+3 से Fe+2 वाला हाँ Fe+3 से Fe+2 वाला डेटा कितना है? 0.77। एक मिनट में लिख लेता हूँ। मतलब ये ऐसा बोल रहा है कि E0 ऑफ Fe+3 से Fe+2 का डेटा कितना है? 0.77 वोल्ट। ठीक है, और उसके अंदर एक और डेटा ढूंढ के बता कि और E0 ऑफ Ag+ से Ag वाला डेटा कितना है? वो 80 है, 0.80। 0.80। यस सर। ठीक है ये है। ठीक है, अब इक्वेशन देख के आप लोग मुझे बताओ कि कैथोड की तरह वर्क कौन कर रहा है और एनोड की तरह वर्क कौन कर रहा है। लिखा है ना इसमें, इक्वेशन लिखी सर हुई है बेटा। कैथोड एनोड सर सर कैथोड एजी है सर और एनोड कैथोड कौन है? एफी है। Ag है। ठीक है, बस एजी। कैथोड मिल गया तो काम खत्म अपना, तो दूसरा एनोड ही होगा फिर। यस ठीक है ना, सर। ये 0.80 है, ये 0.77 है। अपना E0 ऑफ सेल कितना आएगा बेटा? E0 ऑफ सेल 0.03। 0.80 माइनस 0.77 कितना आ गया? 0.03 है ना, वोल्ट आ गया। निकाल लिया हम लोगों ने E0। अब E0 यस निकालने के बाद क्या करेंगे बेटा? डेल्टा G0 N1 है। माइनस NF E0 ऑफ सेल, है ना। ये N कितना है? 1 है। 1। +3 छोड़ के +2 पे आना, डिफरेंस कितने का हुआ? 1 का। 1 छोड़ +1 छोड़ के 0 पे आना, डिफरेंस कितने का हुआ? 1 का हुआ। तो -1 हो गया। फिर ये 96500 ले लो, एक काम करो। और E0 कितना है बेटा? 0.03। जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? जूल्स में जूल। आएगा। किलो जूल्स में नहीं कन्वर्ट करना है तो भी चलेगा, वैसे अल्टीमेटली अपने को वही वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, कर लोगे बेटा? यस सर आ गया। डेल्टा G0 की वैल्यू आ जाएगी तो अभी सेम फॉर्मूला यूज करना है ना। अभी घड़ी घड़ी यही चीज थोड़ी बताऊंगा। डेल्टा G0 इज इक्वल टू -2.303 RT log K। आर पता है, टी पता है, डेल्टा G0 पता चल गया, के मालूम कर लेना। कर लोगे? यस सर। चलो अब लास्ट क्वेश्चन एक खत्म कर लो फटाफट, लेक्चर को करते हैं फिर एंड। ये हो गया अपना 17। नहीं नहीं, नहीं सर, ये 82। 18 था क्या? हाँ सर। ये 18 था, कोई बात नहीं। अब ये 19 वाला भी बहुत इजी है। ये तो मैंने आपको थियरी में बहुत प्रैक्टिस करवाई है। नॉन्स्ट इक्वेशन लिखना है, ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल कैलकुलेट करना है, और 298 केल्विन पे। देखो यहाँ पे हर बार लोग 298 केल्विन देते हैं आपको, आपने देखा, नोटिस किया? 298 हाँ केल्विन सर। क्यों दे रहे बेटा वो? ताकि आप नॉन्स्ट इक्वेशन में सीधा सीधा वो वैल्यू 0.059 पुट कर लो बेटा, है हाँ ना। याद है आप लोगों ने पूछा था मेरे को, जैसा टेम्परेचर चेंज होगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। हाँ मैंने बोला था हाँ हाँ, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी में सब जगह पे 298 केल्विन ही यूज करते हैं। इसका मतलब वो वैल्यू फिक्स रहती है 0.059। पहला वाला करके दिखाओ चलो। सारी वैल्यूज देखो दी हुई है यहाँ पे, नॉन्स्ट इक्वेशन छोड़ो। लेकिन Mg+2 से Mg वाली वैल्यू, कॉपर+2 से कॉपर का E0 सब दिया हुआ है इसके अंदर। देखो यहाँ पे पांचों के हाँ पांच वैल्यू लिखी हुई है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और H की वैल्यू नहीं लिखी हुई है, लेकिन वो हमको पता है कि 0 होता है ना बेटा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो। पहला वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। सबसे पहले आपको नॉन्स्ट इक्वेशन लिखनी है। बहुत क्वेश्चन किए हैं बेटा हम लोगों ने, पूरा एक शायद एक लेक्चर ही नॉन्स्ट इक्वेशन के ऊपर निकाल दिया था। यस सर। सबसे पहले एनोड की रिएक्शन लिखो, कैथोड की रिएक्शन लिखो, ओवरऑल रिएक्शन लिखो, और उसके बाद में नॉन्स्ट इक्वेशन लिखो।
Mg कॉपर प्लस टू। एक हम लोग करते हैं तो बाकी आप लोग कर लेना। ये दिया हुआ है Mg2 प्लस, फिर आगे लिखा हुआ है बेटा कॉपर प्लस टू कॉपर। हाँ गुड मॉर्निंग। ये शायद 0.001 लिखा है, बंद कर दीजिए सर वो। चले, कॉपर प्लस टू के लिए शायद 0.0001 लिखा हुआ है मोलर। यही है ना बेटा? यस आप तो कैसे बताओगे ना, है नहीं ना आपके पास। Mg प्लस टू 0.001, कॉपर प्लस टू कॉपर 0.001। ठीक है ना, सॉल्ट ब्रिज बीच में लगाई हुई है हमने। नॉन इक्वेशन आपको लिखनी है इसमें। ठीक है, पोटेंशियल सारे सर, दिए हो हुए गया। हैं, वो बाद में देख लेते हैं। चलो, मुझे बताओ कि सबसे पहले एनोड की इक्वेशन लिखी होगी आपने, है ना? Mg इज गिविंग Mg gives Mg2 Mg प्लस, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है, +2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड कॉपर 2 प्लस, +2 इलेक्ट्रॉन इज plus गिविंग elect कॉपर। बेटा 2 इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट एंड से आप कैंसिल कर दो बेटा, तो ये आ जाएगा आपका Mg प्लस कॉपर प्लस टू गिव्स Mg2 प्लस प्लस कॉपर। दिस इज द इक्वेशन, है ना? अब ये इक्वेशन आ गई अपनी। तो इससे आप लोग को सबसे पहली चीज क्या मिल गई बेटा? एन की वैल्यू 2 है। दो इलेक्ट्रॉन को कट किया हमने ऑपोजिट एंड से, तो एन की वैल्यू 2 है। चलो, एन की वैल्यू आपको मिल गई है 2। अब आप कैलकुलेट कर लो बेटा ई नॉट ऑफ सेल। क्या होगा बेटा ई नॉट ऑफ सेल? ई नॉट ऑफ कैथोड 0.34 माइनस of ई E नॉट ऑफ एनोड। कैथोड की तरफ कौन वर्क कर रहा है? कॉपर। of देखें क्या yes कॉपर का पोटेंशियल कितना है, पता है आपको? क्वेश्चन में दिया है ना। कॉपर का है 0.34 और Mg का है 2.37, -2.37। तो 0.34 माइनस ऑफ -2.37 बराबर है। माइनस माइनस प्लस कर देना, 34 को जोड़ दो इसके अंदर, तो कितना आ रहा है? 2.71 आ रहा है क्या? 1 बराबर है 2.71। yes sir ठीक है ना, ये हो गया वोल्ट। ई नॉट आ गया। अब नॉन इक्वेशन लिखनी थी बेटा, तो नॉन इक्वेशन क्या आएगी? ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस क्या आएगा? 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट साइड पे कौन है बेटा? Mg+2, और रिएक्टेंट साइड पे कौन है? कॉपर+2। तो ये आ जाएगा Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर+2 का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल कितना है अपना? 2.71। ये पुट कर लिया बेटा 2.71। 0.059 डिवाइड बाई 2 कर लेता हूँ, -0.059 डिवाइड बाई 2 कर लिया। और उसके आगे है बेटा लॉग, और लॉग में Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन और कॉपर+2 का कॉन्सेंट्रेशन। Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है क्वेश्चन में? 0.001। 0.001 तो मतलब 10⁻³ डिवाइड बाय, और उसका कितना दिया है? 10⁻⁴ दिया हुआ है ना, yes बराबर लिखा ना? अब ये 10⁻⁴ ऊपर चला गया तो 10⁻⁴ बन गया, 4 - 3 1 होता है, log 10 = 1, तो ये पूरा का पूरा पार्ट 1 हो गया। ठीक है, अब 2.71 माइनस इतना कर लो 0.06, इसको मान लेते हो तो ये 0.03 के आसपास हो जाएगा। बस खाली माइनस कर लो और इसका आंसर निकाल लेना वोल्ट में। समझ में आ गया बेटा? yes sir कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर? कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो, है ना, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन ही आप लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके बोर्ड्स में पूछे जाने वाले हैं, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ सारा कवर करवा लिया है आपको। बाकी के 3 भी आप लोग होमवर्क कर लोगे ना, है ना? जैसे यहाँ पे 19 में पहला वाला हमने किया, वैसे सेकंड वाला कर लेना, वैसे थर्ड वाला कर लेना, वैसे फोर्थ वाला कर लेना बेटा। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चंस मैं आप लोग को कल के लेक्चर में करवाऊंगा। अभी मैं आपके सामने आ जाऊँ पहले तो।
ठीक है बेटा, समझ में आ गया आज का लेक्चर पूरा का पूरा। तो हम लोग, मैंने जो आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी थी वो पूरा का पूरा हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है जो पीएच के ऊपर आते हैं, एडब्ल्यू के ऊपर आते हैं इसके अंदर से, तो वो भी हम लोग कल के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कुछ डिफिकल्टी है आज के लेक्चर में तो बोलो, नहीं तो फिर जाते हैं हम लोग। कुछ है बेटा, डिफिकल्टीज हैं कुछ? हाँ सर, वो 16 वाला का आंसर नहीं आ रहा। 16th वाले का आंसर नहीं आ रहा बेटा? 16th वाला हाँ क्या सर। क्वेश्चन है? सर अपना वो वाला वो है। जिंक, अच्छा। तो हाँ टाइम तो जिंक। निकाल दिया 14.4 मिनट, यस सर। हाँ सर, वो तो निकाल दिया। है ना? तो ठीक है खाली क्या सिर। करना है बेटा, वेट, हाँ वेट ऑफ सिल्वर। हाँ सर, वो सब किया, लेकिन फिर है ना, जो आंसर वो राज बोल रहा था ना, वो वाला तो नहीं आ रहा, 0 पॉइंट वाला। हाँ, आपने बोला कि वेट ऑफ सिल्वर मतलब वेट ऑफ एजी बाय वेट ऑफ कॉपर इक्वल्स टू ई ऑफ एजी बाय ई ऑफ कॉपर। बराबर है। क्या बराबर। बोला? वेट ऑफ ए जी, हाँ, बाय वेट ऑफ कॉपर हाँ, इज इक्वल्स इक्वल टू 108। हाँ बराबर, 108 बाय डिवाइड बाय, 63.5, 108 इंटू 2। ठीक है, और डिवाइड बाय 63.5। ठीक है हाँ ना? और वेट ऑफ ए जी, वेट ऑफ हाँ ए जी कितना है? सर, अपना वेट ऑफ 1.45। 1.45 ग्राम। और ये हो गया बेटा एक्स, हाँ 108 इंटू 2 डिवाइड हाँ बाय 63.5। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 1.45 इंटू 63.5 डिवाइड बाय 108 इंटू 2। तो कितना आ रहा है ये तेरा आंसर? सर 2.34। 2.34। सर क्या आपने क्या वही बोले? बोला ना, 108 इंटू 2 डिवाइड बाई 63.5। नहीं बे, उल्टा कर रहा है तू। 1.45 इंटू 63.5 ऊपर जाएगा ना, और नीचे आएगा 108 इंटू 2। अच्छा, ऐसा है ये क्या? अपने इसको ऐसे पीछे का कैमरा चालू कर सकते हैं क्या? हाँ सर, कर सकते हैं ना। कौन सा आपका अगर मोबाइल है ना? तो ऊपर से है यहाँ ना पे तीन, है तो वो तीन देखा दो ना। डॉट्स, तीन डॉट्स कैमरा, है ना, तीन डॉट्स। हाँ ऊपर तीन डॉट्स होंगे, उस पर दबाओ हाँ, और फिर स्विच कैमरा कैमरा आएगा। हाँ दिख रहा है क्या ये? हाँ हाँ सर। देख तो जरा ये, हाँ मैंने सर, लिखा वो अभी। ब्लर आ रहा है, हो जाएगा। हाँ दिख रहा है अभी? हाँ बराबर। देखा हाँ सब्स्टिट्यूशन? हाँ सर, समझ गया। अभी आ गया सर तुमने आंसर। तू शायद 108 इंटू 2 को न्यूमरेटर में ले लिया था, हाँ हाँ, मैं और वही कर रहा था। 1.45 इंटू 63.5 को डिनोमिनेटर में ले लिया था। उल्टा हम्म। कर दिया था तूने। हाँ सर, इसलिए नहीं यार, आ गया ओके अभी? सर। हाँ। चलो ठीक।